अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व हज़रात, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान रहीम अहमद खान। इस्तकबाल है आपका तस्नीम टीवी पर। नज़र डालते हैं दिन भर की अहम तरीन और बड़ी खबरों पर। मौलाना शब्बीर मुज़ाहिरी ने कहा कि पुलिस के जरिए मुनहदम किए गए मकानात के मामले में जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना महमूद मदनी बहुत संजीदा है और मुतासिरीन को हर तरीके से माली व कानूनी इमदाद फराहम की जाएगी। जिन लोगों के मकान मुनहदम किए गए हैं उनको इंसाफ दिलाया जाएगा। जमीयत उलमाए हिंद बिला तफरीक मजहब मुल्क में हर उस शख्स की इमदाद करती है जो परेशान हाल है। मुल्क में जहाँ जहाँ कोई हादसा या दीगर मामला पेश आया वहाँ जमीयत ने मुतासिरीन के ताउन में अहम किरदार अदा किया है। इस ज़िम्मन में जमीयत के सदर महमूद मदनी की अयमा पर आज यहाँ मंधाता इलाके के मनहू व बरईपुर में पुलिस के जरिए बुलडोज़र से मुनहदम कराए गए मकानों के मुतासिरीन मुसलमानों को माली ताउन किया गया। जमीयत उलमाए हिंद की वफद की क़यादत कर रहे हैं रुकने मजलिस आमला व साबिक सेक्रेटरी मौलाना शब्बीर अहमद मुज़ाहिरी ने मुतासिरीन को माली ताउन के दौरान मज़कूरा तासुरात का इजहार भी किया। अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में आतिशज़दगी के बाद भगदड़ मच गई है। यह आगजनी अस्पताल की ओपीडी के पीछे हुई, जिसके बाद के इर्द गिर्द अफरा तफरी मच गई। वाकया में किसी जानी नुकसान की इत्तला फिलहाल तक नहीं है। आतिशज़दगी की वजह ट्रांसफार्मर में धमाका बताया जा रहा है। आग लगने के बाद दीगरे कई धमाके हुए। फिलहाल डायरेक्टरेट प्रिंसिपल राजीव देवघन मौका पर पहुंच गए हैं। इमारत के अंदर मौजूद मरीजों को फौरी तौर पर बाहर निकाल लिया गया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख में तोसी का ऐलान किया है। ऐलान के मुताबिक दाखिला फार्म भरने की आखिरी तारीख 13 मई से बढ़ाकर 25 मई कर दी गई है। जामिया मिलिया इस्लामिया जो नई दिल्ली में वाक़ है, तलबा की सहूलत के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की आखिरी तारीख में तोसी कर दी है। CUED दाखिला फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 13 मई से बढ़ाकर 25 मई कर दी गई है। इस सिलसिले में जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर प्रोफेसर नजमा अख्तर ने PhD के अलावा जामिया के तमाम पोस्ट ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट, PDP डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज की तालीमी 2022-2023 के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। PHGD ने कश्मीरी पंडितों के तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक मुतालबात को लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मिलने का फैसला लिया है। अलायंस ने यह फैसला हफ्ते के रोज़ गपकार में वाक़े डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर मुनक्किद एक मीटिंग के दौरान लिया। वाज़े रहे कि फारूक अब्दुल्ला अलायंस के सदर हैं। गपकार अलायंस से वाबस्ता सियासी लीडरान बशमूल PHGD तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और PDP सदर महबूबा मुफ्ती श्रीनगर के गपकार इलाके में वाक़े PHGD सदर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर पहुंचे, जहां उन्होंने वादी कश्मीर में मुकीम कश्मीरी पंडितों के एक वफद से मुलाकात भी की। कर्नाटक के बेंगलोर में इंसाफ पसंद सिविल सोसाइटी के अरकान ने एहतजाजी मुजाहिरा करके दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करने का अज़्म किया। बेंगलोर समाजी तंजीमों से वाबस्ता रहनुमाओं ने बताया कि कर्नाटक में आए दिन अक़लियतों व दलितों के खिलाफ नफरत अंगेजी और उन पर ज़्यादती की वारदातों में इजाफा हुआ है, जिससे रियासत में बदअमनी फैल चुकी है। रियासत में समाजी दुश्मन अनासिर की जानिब से पैदा किए गए परेशान हालात जो बन चुके हैं, मुख्तलिफ समाजी तंजीमों की जानिब से बहुतों कर्नाटक के बेरतेले एहतजाजी मुजाहिरा किया। सियालकोट के जिला इंतजामिया ने मसीही बिरादरी के एतराज़ात के बाद PTI के रैली के इनेकाद की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी थी। दूसरी जानिब PTI रहनुमा उस्मान डॉक्टर समेत पार्टी के सैकड़ों कारकुनान जलसे की तैयारियों के लिए ग्राउंड पहुंच गए। पाकिस्तान पुलिस ने सियालकोट में साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI की रैली के मकाम को खाली कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक PTI ने बगैर इजाज़त मसीही बिरादरी की मलकियतें CTI ग्राउंड में जलसा किया था, जिसकी बुनियादी पर पुलिस ने जगह खाली कराने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है।
की अहम तरीन और बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आप देखते रहिए तस्नीम टीवी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।